उपस्थित आज की अध्यक्षता करने वाले भाई रतन सिंह जी, जींद जिले के कोने कोने से आए किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं तो सबसे पहले इस जींद की जमीन को, तमाम भाइयों को सैल्यूट करता हूं, आपके सरदारी को। जब जब हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, कोई भी आंदोलन, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी या परिवर्तन या किसान आंदोलन की बात हो या जितना भी गौ रक्षा की बात हो, जितने भी आंदोलन हो, चाहे अरफुल जाट दुलानी हो, सबसे ज्यादा आप लोगों का संघर्ष पूरे दुनिया का इतिहास बदलने का काम जींद की धरती से होता है, और वो आप लोगों में मादा है, आप लोगों में ताकत रखी भगवान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और आप लोगों से देख के फिर आगे बढ़ा परिवर्तन होता है, व्यवस्था बदलती से जाती है। आज ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आज पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, पूरी दुनिया का आंदोलन बन चुका है। इससे बड़ा आंदोलन, इससे लंबा आंदोलन, इससे शांति प्रिय आंदोलन हमने तो देखा नहीं। बहुत जल्दी मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ, सरकार बहुत जल्दी ही आपके तीनों कानूनों को वापस करके नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो गई आपकी ताकत के आगे। जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल जी ने 500-700 जो रियासत थी, उन सब रियासतों को एक धागे में पिरोने का जो काम किया, उससे भी बढ़ के किसान भाइयों ने तमाम जाति पाति मजहब धर्म सब चीज को खत्म करके एक इंसानियत और एक किसानियत का काम किया। मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे खुशी है इस बात की, इस सरकार से पंडा छुटा के भाइयों के साथ जीना, भाइयों के साथ मनाई से और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप साझा बॉर्डर पर जाएंगे तो आप मुसलमान भाई लंगर चला रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे, संगू बॉर्डर पर जाएंगे, पंजाब के भाई चला रहे हैं, ढासा बॉर्डर टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो अपने खापों के भाई लंगर चला रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का सरदार भाई गुरुद्वारों में सेवा दे रहे हैं। अगर आप इसको सारे सिस्टम को देखेंगे तो किसान भाइयों ने इस जाति पाति को खत्म करे, एक काम करा, दूसरा काम एक और काम कर दिया। इस कोरोना काल के दौरान सरकार पिछले दरवाजे 3 काले कानून लाई, संविधान को खत्म करने का काम करा मोदी जी की सरकार ने, उसको रोकने का काम था विपक्ष का, लेकिन विपक्ष कमजोर होने के कारण कानून लाए धोखाधड़ी से। उस लोकतंत्र को खत्म करने का मोदी जी ने जो काम किया, 3 कानून लाए, उस लोकतंत्र का बचाने का काम इतिहास मेरे बुजुर्गों भाई आप लोगों ने लिखा, किसान भाइयों ने लिखा, और एक फैसला और भी कर दिया आप लोगों ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, हर बार ये जींद के भाई धोखा न खाए। अब की बार हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा उसका भी फैसला किसान भाई करने जा रहे हैं, अपने में से ही। कोई पार्टी साथी नहीं, अगर हमारे जैसे निर्दलीय 5, 10, 20 और जो नौबत नहीं आती, अपने भाइयों में से चुनो। अब पार्टियों को छोड़ के जिस चीज को हम बड़ा मान लेते हैं, मेरे बुजुर्गों भाइयों, धन होना, पद होना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है इंसानियत होना, हर इंसानियत वो किसी दूसरे के काम आए, किसी भूखे को बोले, किसी प्यासे को पानी पिलाए, किसी दुख का दुख बढ़ाए, किसी बेसहारा को सहारा दे, किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत को बचाए। ये आदत हमारा धर्म है। इसलिए जो बड़े बड़े घर जिनको बड़ा मानते हैं, बड़ी कोठी बनाने से बड़ा नहीं होता आदमी, आदमी कर्म से बड़ा है। लेकिन इन नेता लोगों ने जो आप लेके पिछड़ा देखे, जो एक बार एमएलए बन गया, मंत्री संतरी कुछ भी बन गया, इतनी दौलत कहां से इकट्ठी करी। आप लोगों की गाड़ी कमाई जो टैक्स के रूप में इकट्ठी होती है, उसके कमीशन के रूप में खा जाते हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं। आज भी हमारे भाई बहुत से बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कॉपी किताब नहीं, फीस नहीं, रहने के लिए घर नहीं। अगर लड़की की शादी कर दे तो मकान नहीं बनता, मकान बनाए तो लड़की की शादी नहीं होती। आज हमारे समाज का पूरा ताना दाना सारा सौदा बिगाड़ दिया। जब देश आजाद हुआ, इस देश के अंदर जो कमान आनी चाहिए थी, जिन लोगों के हाथ में कुर्बानी दी थी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, उनके हाथ में कमान नहीं आई। मेरे बुजुर्गों भाइयों, जो रियासतों के मालिक थे वही आगे आगे, और अंग्रेजों की जो चमचागिरी करते थे, जो भाइयों की नाड़ काटते थे, या वो उद्योगपति आगे आगे, और उन्होंने सिर्फ एक ही करा, ऊपर से लेके नीचे तक जैसी राजा वैसी प्रजा, सब पैसे की तरफ भाग लिया। और एक सबसे बड़ी गलती समाज ने भी कर दी कि पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज चारों तरफ त्राही तो मची, पैसे के लिए औलाद माँ बाप को काट रही,
पड़ोसी पड़ोसी को काट रहा है। एक कम से कम ये तो देखो, ये इंसानियों ने मिले कुछ कर्म करने के लिए आए। इसलिए अपने घर में मिठाई बनती है तो एक जरूर देखो कि पड़ोसी के तवा चढ़ा के नहीं। और मैं ये सरकार की जो पॉलिसी है, जो बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, एक है कि फूट डालो। हमारे अंदर आप लोगों ने 2016 का आंदोलन देखा, जाट नॉन जाट का बना दिया। मेरी भाइयों से एक प्रार्थना है, आज से प्रेरणा ले लो, कसम खा लो कि हम 36 बिरादरी के सब भाई, कोई जाति पाति, सबको जीने का हक है, सबका योगदान था देश को आजाद कराने में, सबको साथ लेके चले जाने का चूल्हा अपना आप खत्म। और अब तो मैंने तो पहले भी यहाँ दोबारा मिलने का मौका मिला है, हर टोल पर जाना पे कम से कम 150-200 जनसभा अटेंड करने का मौका मिला है। हमने तो वहां पंचायत भी करी थी, बहुत बड़ी, आप लोगों ने देखी होगी दादरी के अंदर। हमने तो आप लोगों से सीखा है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जिन नेतृत्व जो कर रहे हैं इसी प्रकार आप डटे रहे। और मेरी जो भाई आवाज सुने, कल से ताकत और बढ़ा दे, बहुत जल्दी आपकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। सरकार मजबूर होकर तीनों कानून वापस करना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। किसान की कभी हार ही नहीं हुई। 1914 का किसान आंदोलन, चौधरी अजीत सिंह, सरदार जी जो हमारे शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके रहनुमाई में किसान आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। सर छोटू राम की रहनुमाई में किसान आंदोलन हुआ 1942 में, कामयाबी मिली। महेंद्र सिंह टिकैत की रहनुमाई में 1988 में आंदोलन हुआ, किसान की जीत हुई। और 2020 और 21 के अंदर मेरे बुजुर्गों भाई आप लोगों ने इतिहास लिख दिया। मैं तो उन बुजुर्गों भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो घरों के अंदर बैठे वो आके अपना इतिहास लिखा ले, पन्ने में नाम लिखा ले। नहीं तो आने वाले बच्चे पूछेंगे, दादा क्या आप उस आंदोलन के हिस्से बने थे? उसमें पन्ने में अपना नाम लिखाने का भी काम करें, क्योंकि ये दुनिया का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। किसान की आवाज, जो 85% छोटी किसानी जो देश का पेट पालती है, दुनिया का सारा सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पावर है हिंदुस्तान की, उस किसानी की बर्बादी को करने का मोदी जी सरकार करे। अगर हम नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ी कोसेगी। कबीर जी ने भी कहा है, यही बखत ही बेला साधो, ये समय जागने का। अगर हम नहीं अब चूके तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश को मजबूत बनाना, अपनी कौम और नस्ल को बचाने के लिए हमारा सबका कर्तव्य बनता है। सारी जाति पाति छोड़ के, पार्टी बाजियां ने छोड़ के, एक ही आवाज, एक ही बुलंद के साथ हमने मजबूती के साथ अपने आंदोलन को कामयाब करके 6.5 महीने से बैठे। दुनिया की कोई ताकत नहीं, इतनी बड़ा जन आंदोलन लोकतंत्र के अंदर मेरे बुजुर्गों भाइयों शर गणे जाते हैं। इस ताकत के आगे ये तानाशाही, इटलशाही नहीं चल सकती। लेकिन इस मोदी जी के चकाचौंध में फंस के हमने भी सोचा था कि गरीब घर में आप सबने समर्थन करा था, 10 की 10 पार्लियामेंट की सीट दोबारा दी। ये सोचा था कि गरीब घर में पैदा है, कुछ गरीब का फायदा करेगा। लेकिन इन व्यापारियों की चकाचौंध में आके अहंकार सर में पैदा होगा। आदमी के खत्म होने का कारण अहंकार। ये लोहा कितना मजबूत है, अगर इसके जोर नहीं लगता तो कभी खत्म नहीं होता। अगर आदमी के इंसान का अगर अहंकार पैदा नहीं होता तो कभी खत्म नहीं होता। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है, और राजयोग के नशा माजी खोटा करता है, खोटा करके फिर नरक में चले जाता है। जहां से शुरुआत हुई थी वही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर मोदी मोदी हो गई थी, उसका 20% गर्भ कराने का आप लोगों ने काम किया। 60% कोरोना में किया, कोई व्यवस्था नहीं थी, झूठा ड्रामा था। और 20% हमारी बहन दीदी बंगाल के अंदर हार लेके आए। एक उल्टी घंटी शुरू हो गई। मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो 2022 में 3 स्टेटों का चुनाव है, तीनों में मुद्दे मुद्दा 2024 का जो सपना ले रहे हैं वो अंधकार में जाएगा। ये सरकार दोबारा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, आप इसी प्रकार डटे रहें। आप हमारा नेतृत्व करते हैं जिंद के भाई। मैं 2-3 नारे कहने से बुलंद करना आवाज, आपकी आवाज हर टोल का ऊपर जाए। जहां हमारे दूसरे जो भाई बैठे हैं, आपकी ऑक्सीजन से, आपकी ताकत से उनका हौसला बढ़ेगा और सरकार को मानना पड़ेगा। 2-3 नारे जोर से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, हम एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। मैं पुनः तमाम के भाइयों को सैल्यूट करता हूं। आपके सरकारी को